तो आइए जानते हैं दो बहुत ही शर्मनाक खबरें, जिसमें से सबसे पहली खबर आती है ये। सबसे पहली बड़ी खबर है ये है 21 साल के संजोश, जो कि आंध्र प्रदेश के एक एमपी के लड़के हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके पास है एस्टन मार्टिन नाम की गाड़ी, और ये जो अब आपको लड़की स्क्रीन पे दिख रही है ये है 26 साल की। ओप सॉरी, ये 26 साल की है नहीं, ये 26 साल की थी। तो मैं आपको बात बताती हूँ। इस लड़की का नाम है भारती और ये एक छोटी मोटी नौकरी करती है। बात यह है कि 16 अगस्त को ये लड़की दोपहर से निकलती है मॉल से खाना खाने के लिए, और उसी वक्त रोड क्रॉस जब ये कर रही होती है, इसके ऊपर ये एमपी का लड़का संजुश अपनी गाड़ी चला देता है। और दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी मामूली गाड़ी नहीं है, ये 8 करोड़ की गाड़ी है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक एमपी के बेटे के पास 8 करोड़ की गाड़ी कैसे हो सकती है। पहले तो यही क्लियर करना चाहिए कि इतना करप्शन कैसे किया इन लोगों ने कि 21 साल के लड़के को इन्होंने गिफ्ट दिया हुआ है 8 करोड़ की गाड़ी का। बात यह है कि मौके पर ही भारती की डेथ हो जाती है और इस लड़के ने भागने की कोशिश की, क्योंकि ये सभी के सब भगौड़े हैं। लेकिन पब्लिक ने इसकी फ़ोटो ले ली, वीडियो बना लिया और इसे पकड़ लिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में इससे भी शॉकिंग खबर ये है कि इस इंसिडेंट को हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं। आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। आज 23 अगस्त है और ये वारदात है 16 अगस्त की। लेकिन हमारे एमपी के लड़के संजुश अभी भी बाहर घूम रहे हैं विद ऑल द लग्जरी ही इज़ हैविंग फ्रॉम आवर टैक्स मनी। तो बात यह है कि जस्टिस कहाँ गायब हो चुका है हमारे देश का, जबकि इन जैसे केसेस में तो स्ट्रिक्ट और इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आदमी अभी भी सड़कों पर घूम रहा है अपनी वही लग्जरी कार के साथ। तो सवाल ये है कि क्या हम सब सुरक्षित हैं? आज ये लड़की भारती थी, कल को हो सकता है हम हों, तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए। बहुत हो गया इन करप्टेड नेताओं का। दुनिया की सबसे ज़्यादा शर्मनाक खबर है ये। हर ओन सन रेप्ड हर, शी कैरिड हिम फॉर 9 months एंड ईयर्स लेटर शी सेड शी वॉज रेप्ड बाय द सेम चाइल्ड शी गेव बर्थ टू। तो एक बेटे ने अपनी ही माँ का रेप कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक खबर कुछ नहीं हो सकती। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 14 अगस्त इन हरियाणा पानीपत। पता नहीं क्यों, पर मेरे दिमाग में हरियाणा का ही नाम आया था, एंड इट इज़ ट्रू। अ woman alleged that her own son sexually assaulted her after giving her a substance that left her unconscious. तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी उस बेटे के द्वारा। She alleged in her complaint that her son is addicted to drugs and was under the influence at that time of the incident. She alleged that she was unconscious. He raped her. फिर जब वो होश में आई तो उसे पूरा पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद उसने ये भी बताया कि उसके बेटे ने उसको धमकी दी हुई थी कि अगर वो पुलिस को जाके ये बात बताएगी तो वो उसकी जान ले लेगा। कुछ दिनों बाद वो जैसे तैसे अपने बेटे से बचकर पुलिस स्टेशन जाती है और अपना स्टेटमेंट लिखवाती है। तो ये रियलिटी है। इस खबर को हुए अभी आप देख सकते हैं 20 घंटे हुए हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो अब अराउंड 24 घंटे हो जाएंगे। जहाँ तक भी पहले जब कोई भी लड़की असल्ट होती थी तो वो ये कह सकती थी कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे। ये बात हम सब ने कही है। लेकिन इस खबर को देखने के बाद हम इस बात को भी नहीं बोल सकते किसी से, बिकॉज ये इस कुपूत बच्चे ने करके दिखाया, अपनी ही माँ का रेप कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग शिक्षित रहें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ डिग्रीज ले ली, पीएचडी कर ली। आप अपने बच्चों को शुरू से ही मॉरल वैल्यूज सिखाइए। आई डोंट नो वाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या नहीं, बट ये खबर है हरियाणा के पानीपत की। वी ऑल नो कितना बैकवर्ड एरिया है। ऑफकोर्स हरियाणा एक अच्छा स्टेट है, उसने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे वीर लोग हैं, स्पोर्ट्स में से बहुत कुछ मिला है। लेकिन जितना हम लोग समझते हैं वहाँ पर पढ़ाई की बहुत कमी है। एक तो वो मिनी अफगानिस्तान ऑलरेडी बन चुका है। वहाँ पे लड़कियों का जीन्स टॉप पहनना बंद है, कुछ इलाकों में फ़ोन चलाना बंद है, डीजे पर डांस करना बंद है, बाहर जाना बंद है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और सिर्फ लड़कियों के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला है। तो वो एक इतना बैकवर्ड एरिया है कि वहाँ लोगों पर ढंग से शिक्षा पहुँची ही नहीं है। तो या वी नीड टू डू समथिंग फॉर दैट। बाय द वे गाइज, दिस इज़ डे 43 on 100 of my challenge of posting videos consistently for 100 days.